अल्लाह खैर करे। सचमुच तो नहीं कारनामा अंजाम दे दिया कोई? इन्हें है भी शौक एडवेंचर्स का बहुत। एडवेंचर के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने जल्दी से अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियों को गानिया की नाक के बिल्कुल पास करते हुए दादू की तरफ देखा था। दादू, सांस तो चल रही है, शायद सो रही हैं आप ही। आप तो खामखा ही घबरा गई। मिर्हा ने उन्हें तसल्ली दी, क्योंकि उनका बीपी हाई होने में भी 2 मिनट नहीं लगते थे। लेकिन बोतल सचमुच हाथ में है, कहीं कुछ पी तो नहीं लिया? रैयान ने कुछ सीरियस अंदाज से कहा। हाँ, ऐदी अकल नू तां बकरिया भी रोवन। मैनू लगदा एक दिन सानू सचमुच कब्र विच पा देवागी। दादू अब तक हाइपर थी। रोहित कमरे के नजारे को गौर से देखने लगा। अब यहाँ क्या देखना चाह रहे हो तुम? मिर्हा ने इस तरह उसे कमरे में चारों तरफ देखते हुए देखकर पूछा। मैं देख रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में कमरे में कुछ ना कुछ सबूत मिलता है। आप ही ने अगर ऐसा कदम उठाया है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हो सकता है कोई प्रूफ हमें यही रूम में से मिल जाए। चेहरे पर इंतहाई सीरियस एक्सप्रेशंस लिए वो किसी माहिर पुलिस वाले के अंदाज में मिर्हा से कह रहा था। उसकी बात सुनकर मिर्हा का खून खौल उठा। सीआईडी देख देख कर पागल होते जा रहे हो तुम। कुछ ही दिन बचे हैं बस पागल खाने जाने में। मिर्हा ने तप कर जवाब दिया। ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी उसे मजाक सूझ रहा था। अचानक रोहित की आंखों में चमक आई थी। उसने अपने हाथों को कमर पर रखा और गानिया के सामने सीधा खड़ा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वो बिल्कुल सीआईडी वाले एसीपी प्रद्युमन की टोन में बोला था। तुम्हें तो हर जगह एपिसोड ही नजर आता है। रैयान ने आंखें तरेरी, लेकिन रोहिब रुका नहीं। उसने झुककर गानिया के हाथ से बोतल निकाली और आंखें सिकोड़कर उसे ध्यान से देखने लगा, जैसे कोई बड़ा सुराग हाथ लगने वाला हो। बोतल तो है, लेकिन इसमें तो। चेहरे पर वही सीरियस एंकर, सीआईडी वाला एक्सप्रेशन लिए उसने बोतल को रोशनी में घुमाते हुए एक लंबा पॉज लिया था, जिससे दादी और मिर्हा के चेहरे पर क्यूरियोसिटी आ गई। हुन कुछ बोल वे, की है इस बोतल इच? दादू परेशानी से गोया हुई। दया, लगता है केस सॉल्व हो गया। कहते हुए रोहिब अभी बोतल पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि रैयान ने झटके से बोतल उसके हाथ से ली और खुद पढ़ने लगा। अरे ये तो आई ड्रॉप्स है दादू, ये जहर नहीं है, आई ड्रॉप्स है। नींद में ऐसे ही पकड़कर सो गई है आपी। रैयान के इंकिशाफ पर सबकी आंखें एक साथ गोल हो गई। दादी ने तस्बीह जोर से घुमाते हुए माथा पीट लिया था। हाय रब्बा, मैनू ਤਾਂ लगदा सी कयामत आ गई। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਲਦੀ ਹੈ। दादू झुंझलाते हुए बोली। आप ही भी ना कभी सीरियस नहीं होगी, हमेशा हमें डरा देती हैं। भला इतने फिल्मी अंदाज में सोने की क्या जरूरत थी? मिर्हा राहत की सांस लेते हुए किलस कर बोली। फिल्मी अंदाज? अरे तुम एक्टिंग चेक करो इनकी, कितनी जबरदस्त है। इतना हंगामा हो गया, दादू ने इतना शोर मचा दिया, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंगी। अगर किसी फिल्म में लाश का रोल इनसे करवाया जाए तो मैं बता रहा हूँ बहुत पैसे मिलेंगे अच्छे खासे इनको। रैयान झुंझलाकर बोला। वो अपना गेम बीच में पॉज करके आया था, जो अब तक कैंसिल हो चुका होगा। ब्रेकिंग न्यूज, लड़की मिली हाथ में बोतल लिए, लेकिन निकली सिर्फ आई ड्रॉप्स। टन 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 टन, ये मौत थी या नींद का बहाना? एक्सक्लूसिव कवरेज सिर्फ रोहित टीवी पर। रोहित ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन करते हुए बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज से बोला, जैसे लाइव कवरेज कर रहा हो। अपनी जुबान से ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसने बना लिया था। उनके मुसलसल बोलने की आवाजों से गानिया की नींद खुल गई थी। इस तरह उन सबको अपने चारों तरफ जमा देखकर वह घबराती उठ बैठी। क्या हो गया? इस तरह सब मेरे चारों तरफ क्यों मौजूद है?
सब कुछ अच्छा खासा तो छोड़कर सोई थी, इतनी सी देर में क्या हो गया? वो आंखें मलते हुए उन सब की तरफ देखकर पूछ रही थी। तो इतना फिल्मी अंदाज से सोने की क्या जरूरत थी? आई ड्रॉप डाली थी, कम से कम बोतल तो टेबल पर या आसपास कहीं रख देती। उसे हाथ में लिए ही सो गई। दादू को लगा कि शायद तुमने कुछ खा पी लिया है। मिरहा तंज से बोली। गानिया इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, तुम फिक्र ना करो। पुरसुकून लहजे में कहकर खड़े होते हुए उसने बिरहा को एक इत्मीनान दिलाया था।